डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। देखिए, पिछले वीडियो में हमने शेयर किया था आपसे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने टाइप होते हैं, वर्ब कैसे है, वर्ब का कहाँ कैसे कैसे क्या होता है। अब हम यहाँ लेते हैं कुछ विशेष बातों के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ले चलूँगा कि हम वाक्य बोल रहे होते हैं, जहाँ भी हमें हिंदी आती है तो वहाँ पर हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि इस वाक्य को किस में इन्वॉल्व करें और इस वाक्य की कैसे इंग्लिश बनाएं, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो आप लोगों को मैं थोड़ी सी बातें हैं, कुछ बातें आप उनको ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें, इनको अपनी नोटबुक में नोट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे हमारा वाक्य है, हिंदी वाक्य है, उसके अंत में ना है, नी है, ने हैं। ये यदि आपको मिल रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है। सबसे पहली बात, इनको हम प्रेजेंट में इन्वॉल्व करते हैं, परंतु यहाँ इनकी जो हम वाक्य बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर में से एक यूज करना है, इज एम आर में से एक यूज करने के बाद फिर लिखेंगे टू और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे वाक्य आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ एक वाक्य लिख रहा हूँ, मुझे जाना है, इसको हम बनाएंगे मुझे जाना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, आई एम टू गो, इसकी ये ट्रांसलेशन होगी। मुझे जाना है, उसकी ये ट्रांसलेशन हो जाएगी। जैसे उसे भोजन पकाना है, उसे भोजन पकाना है। अब जैसे देखो, है तो वाक्य छोटे छोटे से ही, परंतु कैसे बनेंगे। यहाँ उसे के अर्थ में ही या सी, यहाँ लिखेंगे ही इज टू कुक फूड, ऐसे इसका यूज कर दिया जाएगा। ये मैं आपको साथ साथ उदाहरण भी बताते जा रहा हूँ, जरा आप ध्यान से देखें। नंबर 2, जैसे ये ना होकर के ये हो, ना, था, नी, थी, ने, थे, ऐसे यदि आ रहा है तो आपको क्या करना है। इनके लिए सब्जेक्ट वहाँ आ रहा था एज एम आर, यहाँ होगा वॉज वर्ब, वहाँ लग रहा था टू, ऐसे यहाँ टू लग जाएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे etc। जैसे उसे कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाना था। अब हम इसके ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही वॉज टू टीच द स्टूडेंट्स इन क्लास। उसे कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाना था, ये आ गया ना था, नीति, नेथे में। और देखिए, तुम्हें मेरा कमरा सजाना था, तो यहाँ लेंगे यू वर टू डेकोरेट माई रूम। इसके बाद थर्ड आता है हमारा, ये तो हमने सीख लिया ना था, नीति, नेथे में। और यदि मान लो आपको लास्ट मिलता है ने वाला है, ने वाली है या ने वाले हैं, ऐसे यदि आता है तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर में से एक, इस एज एम आर के बाद में आपको वाला वाली के अर्थ में लगाना है अबाउट, और फिर लगेगा टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो
बाला बाली यहाँ आया है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, बाला बाली जो आता है ये दो जगह पर आता है। एक तो आ रहा है यहाँ क्रिया के साथ और एक आता है नाउन के साथ, संज्ञा के साथ आ रहा है। तो वहाँ जब नाउन के साथ आता है तो बाला बाली के अर्थ में विद लगाते हैं, और यहाँ क्रिया के साथ आ रहा है तो बाला बाली के अर्थ में अबाउट लगाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे नाउन के साथ में है, हम यदि लें कि सफ़ेद धोती वाला आदमी मेरा भाई है, तो यहाँ क्या लेंगे, द मैन विद वाइट धोती इज़ माई ब्रदर। तो वहाँ बाला बाली के अर्थ में विद आया है। इसके बाद जैसे देखो यहाँ, जैसे रेलगाड़ी जाने वाली है, अब हम इसको बनाएंगे तो बनेगा द ट्रेन इज अबाउट टू गो। द ट्रेन इज अबाउट टू गो। ये यहाँ पर अब जैसे चपरासी घंटी बजाने वाला है, चपरासी घंटी बजाने वाला है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके ट्रांसलेट हो जाएगी द पियोन इज अबाउट टू रिंग द बेल। चपरासी घंटी बजाने वाला है, ऐसे इसका हम यूज कर देंगे। इसके बाद अगली बात आती है हमारी फोर्थ, जैसे ने वाला है, ने वाला है, सॉरी ने वाला है तो ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे। ऐसे यदि आ जाता है तो यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस इसके बाद में आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। ऐसे आ जाएगा ये। इसको लिखेंगे तो क्या लिखना है हमें, वो देखिए, जैसे यहाँ आ जाएगा उसे पौधों में वह पौधों में पानी देने वाला था, पौधों में पानी देने वाला था। अब हम इसको लिखेंगे तो यह आ जाएगा ही वॉज अबाउट टू, पानी देने के लिए आ जाता है वाटर द प्लांट्स। ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद अगला आता है हमारा वह हमारा गृह कार्य वह हमारा गृह कार्य जांचने वाली थी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, शी वॉज अबाउट टू चेक आवर होमवर्क। ये ऐसे इस प्रकार से कर दिया जाएगा। तो पहले आप इनको नोट करिए, फिर हम आगे और बताते हैं आपको बातें। ये आपको मान लो वाक्य में मिल गया ना पढ़ता है, नी पढ़ती है,
और ने पढ़ते हैं। ये आप थोड़ा सा इन पर गौर करो कि इन वाक्यों में ऑब्लाइजेशन बताया जा रहा है, इनमें एक मजबूरी को शो किया जा रहा है कि मजबूर है काम करने के लिए, नहीं चाहता है। तो हमें इसमें क्या होगा, जहाँ ऑब्लाइजेशन होता है वहाँ पर हमें किसका यूज करना होता है वो देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर हैज़ या हैव में से एक, हैज़ या हैव में से एक प्लस टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में अन्य। ये देखो आप, यहाँ आएगा, इनको कहते हैं हैज़ टू या हैव टू, जहाँ पर ये जो है मस्ट प्लेस पर, मस्ट जो हमारा मॉडल है उसके प्लेस पर इनका यूज कर लिया जाता है। जैसे मस्ट से मजबूरी शो की जाती है, ऐसे यहाँ पर इससे भी मजबूरी शो की जाती है, बाध्यता को शो किया जाता है, ऑब्लाइजेशन को शो किया जाता है, कंपल्सन जिसको कहते हैं, ये काम तो करना ही होगा। जैसे विद्यार्थियों को गृह कार्य करना पड़ता है। अब हम इसको लेंगे यहाँ, तो देखो ये मजबूरी शो कर रहा है, नहीं चाहते हैं विद्यार्थी करना परंतु उनको करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये मजबूरी शो करने के लिए, बाध्यता को शो करने के लिए हमें हैज़ टू हैव टू का यूज़ करना होता है, ये वर्तमान काल में। और यहाँ पर देखेंगे ये सब्जेक्ट आ जाएगा, द स्टूडेंट्स एक नहीं है, ज़्यादा हैं, इस वजह से हम हैव का यूज़ कर लेंगे और हैव के साथ में टू, और यहाँ करना के अर्थ में लगाएंगे डू, गृह कार्य होमवर्क। विद्यार्थी नहीं चाहते हैं कि होमवर्क करना है परंतु उनको करना पड़ता है, ऊपर से उनको ऊपर प्रेशर होता है, दबाव है, तो उन्हें करना पड़ता है। तो ऐसी जब स्थिति बताई जाती है तो हमें हैज़ टू हैव टू का यूज़ करना होता है। इसके बाद अब हम लेते हैं अगला। ये बात यदि मान लो वर्तमान काल में शो ना करके और भूतकाल में शो की जाती है तो वहाँ पर आता है ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, और ने पढ़ते थे, ना पढ़ा, नी पढ़ी और ने पढ़े। ये पास्ट टेंस की ऑब्लाइजेशन शो कर रहा है, पास्ट टेंस की मजबूरी को शो कर रहा है। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ हैज़ टू हैव टू यूज किया था, यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद में आएगा हैड, और हैड के बाद में जब टू आएगा, और इस टू को लगाने के बाद फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में अन्य। वहाँ प्रेजेंट टेंस में शो कर रहे थे, वहाँ हमने हैज़ टू हैव टू यूज किया था, और यहाँ पास्ट टेंस में हैड टू यूज करेंगे। जैसे उसे प्रतिदिन एक पाठ याद करना पड़ता था। इसका मतलब ये है कि वो चाहता नहीं था, उसके सामने कोई प्रेशर था, ऊपर से प्रेशर था कोई ना कोई, तो उसमें वो करना पड़ता था। तो यहाँ क्या लेंगे, ही हैड टू लर्न ए चैप्टर या ए लेसन प्रतिदिन के लिए, एवरी डे, रोजाना उसे एक चैप्टर याद करना पड़ता था, एक पार्ट को याद करना पड़ता था रोजाना, डेली उसको याद करना पड़ता था। हम यहाँ देखेंगे अगला आता है हमारा, जैसे हिंदी वाक्य है उसमें आ जाता है ना पढ़ेगा, नी पढ़ेगी, और ने पढ़ेंगे।
जैसे हम इनका यूज करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में उसके बाद यहाँ यूज होगा विल हैव या शैल हैव, उसके बाद टू, और टू के बाद में जब आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहां लिख दिया जैसे तुम्हें एक कप चाय तो पीनी पड़ेगी। एक कप चाय पीनी पड़ेगी, तो यहाँ देखो नी पड़ेगी आ गया, तो यहाँ लाएंगे यू विल हैव टू ड्रिंक, तुम्हें पीनी पड़ेगी ए कप ऑफ टी। ए कप ऑफ टी, एक कप चाय तो पीनी पड़ेगी, या नहीं चाहते हैं फिर भी पीनी पड़ेगी, चाहे आप इसको मजबूरी मानो चाहे कुछ ही मानो। तो ये हमारा इस प्रकार का वाक्य हुआ जिसमें हमें ये कहा जाता है कि इनमोबिलाइजेशन होती है। अगला आता है हमारा, कभी आपने देखा हो जब हम वाक्य बोल रहे होते हैं तो वाक्य में बीच में आ जाता है अपना, अपनी, अपने, अपना, अपनी और अपने, ऐसे आ जाता है। तो ये ध्यान रखना कि बीच में अपना, अपनी, अपने आ रहा है तो उस वाक्य का जो कर्ता है वो कर्ता का संबंध कारक, जो सर्वनाम संबंध कारक है, सर्वनाम संबंध कारक, सर्वनाम संबंध कारक अपना, अपनी, अपने का अर्थ देगा। जैसे हमारा कर्ता है सपोज आई, तो अपना, अपनी, अपने का अर्थ देगा माई। कर्ता है हमारा बी, तो अपना, अपनी, अपने का अर्थ देगा अवर। कर्ता हमारा यू आ रहा है, यू आप या तुम, कर्ता यू आ रहा है तो अपना, अपनी, अपने का अर्थ देगा योर। परंतु ये भी ध्यान रखना कि यदि मान लो इंपेरेटिव सेंटेंस में अपना आ रहा है, तो ये ध्यान रखना इंपेरेटिव सेंटेंस में अपना आता है तो योर ही देता है। क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस किसी दूसरे को सुनाया जाता है और सुनने वाला जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन का यू होता है, यू का योर संबंध कारक होता है। एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग संज्ञा या ही, यदि ये सब्जेक्ट आ रहा है तो अपना, अपनी, अपने कर दे देगा हिज। इसके बाद एक वचन स्त्रीलिंग, एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञा या सी आ रहा है तो अपना, अपने, अपने का अर्थ देगा हर, अपना, अपने, अपने का अर्थ देगा। एक वचन वस्तु या जानवर हो या इट हो तो इनके लिए अपना, अपने, अपने का अर्थ देगा इट्स। और बहुवचन संज्ञा या दे हो तो इनके लिए अपना, अपनी, अपने का अर्थ देगा देयर। तो ये मैंने आपको अपना, अपनी, अपने का अर्थ बताए। जैसे वह अपना भोजन पकाता है, अब तायत ये से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ हम इसको लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे ही, पकाना कुक, और कुक में लग जाएगा एस क्योंकि सिंगुलर है। ही कुक्स, वह पकाता है, अपना, अपने के अर्थ में ही का संबंध कारक हो जाएगा हिज, और
फूड, वह अपना भोजन पकाता है, हिज फूड, ऐसे इसका यूज हो जाएगा। इसके बाद अब अगला देखिए, मान लो किसी संज्ञा का स्थान विशेष से परिचय दिया जा रहा है, किसी संज्ञा का स्थान विशेष पर परिचय दिया जा रहा हो या स्थान विशेष पर स्थित होना बताया जा रहा हो, स्थित होना बताया जा रहा हो, तो वाक्य को देयर से शुरू करते हैं, देयर से शुरू करते हैं। जैसे पेड़ पर अनेक बंदर थे, पेड़ पर अनेक बंदर थे, तो इनका क्या है, बंदरों को बताया जा रहा है, पेड़ पर स्थित होना बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, देयर थे के अर्थ में लगा देंगे यहाँ बर, और ये भी ध्यान रखना है कि ये वर्ब के बाद में जो नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है। अनेक अर्थ में मैनी मंकीज इन द ट्री, पेड़ पर अनेक बंदर थे, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने ये स्थान विशेष से परिचय दिया गया है, तो वाक्य को देर से शुरू किया गया है। इस प्रकार से आपको इनको यूज करना है और इनको पहले आप नोट करिए। कुछ अगली हम बात देखते हैं। अगली बात क्या है, जैसे हम वाक्य है हमारा और हिंदी का वाक्य हमें मिल रहा है, उस वाक्य के लास्ट में आपको लगा हुआ मिल गया किसी क्रिया के साथ में, लगा लगी लगे, लगा लगी लगे, ऐसे यदि हमें लगा हुआ मिल जाता है किसी क्रिया के साथ में, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद लिखना है हमें इसके अर्थ में बिगेन टू, उसके बाद जो इससे पहले वर्ब है उसकी लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे अन्य। जैसे वह मेरे कमरे में, वह मेरे कमरे में हंसने लगी। तो देखो यहाँ काम एक तो हंसना और एक लगी, यानी ये क्रिया इसके साथ जुड़ी हुई है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, कर्ता हो गया हमारा सी, इसके बाद फिर लगाएंगे बिगेन टू, और वह लगी क्या, हंसने, बिगेन टू लाफ, वह हंसने लगी कहाँ, इन माई रूम, मेरे कमरे में, इन माई रूम। और इसके बाद बे मैदान में दौड़ने लगे। अब यहाँ देखो, यहाँ दौड़ना के साथ साथ आ रहा है लगे, तो यहाँ लिखेंगे दे, बे के अर्थ में लिख दिया दे, फिर दे बिगेन टू
दौड़ना, दे बिगेन टू रन। तो यहाँ देखिए ये कुछ बातें मैंने आपको शेयर किए हैं, इनका आप विशेष ध्यान रखें। और मैंने ये जो बताया आपके लिए, इतना जो चार्ट बनवाया है, ये बातें बताई हैं, इनको हमें कहाँ यूज़ करना है? इनका यूज़ करना है हमें कंपोजिशन पार्ट जो हम करेंगे वहाँ पर इनका विशेष रूप से यूज़ करना है। कंपोजिशन पार्ट में आपको कंपोजिशन पार्ट हमारा 14 नंबर का है, जिसमें आपको लेटर है, आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क है, शॉर्ट पैराग्राफ है, वहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। इसके बाद इनका यूज़ आप कहाँ और करें? इनका यूज़ आप जितना हो सके उतना, हम जो क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्वेश्चन का आंसर देते समय हम इनका यूज़ करें। आपको कुछ ना कुछ अलग ही अनुभव होगा और अलग से ही आपको जो एग्जामिनर है वो अलग से ही कुछ नज़र से देखेगा। तो इनका आप सही तरीके से यूज़ करें। यदि सही तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है तो इनका यूज़ नहीं करें। तो आज के वीडियो में हम इतना रखेंगे। थैंक यू।